हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 110। आज मैं आपको क्लास 10th NCERT की मैथ बुक की जो एक्सरसाइज 5.2 कराने जा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों ये पहले दो क्वेश्चन हो चुके हैं और इसमें हम थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। जो इसके पहले के पार्ट हैं पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो थर्ड पार्ट ये है, इसमें हमें ये मिसिंग टर्म्स जो हैं ये निकालने हैं। AP दिए हुए हैं, इसके मिसिंग टर्म्स से निकालने हैं। ये देखिए 5 ये बॉक्स दिया है, ये बॉक्स दी है और 9/9 9 से 1/2 ये क्वेश्चन में निकालना है। तो देखिए करते हैं इसको। तो इस तरीके से हमने ये AP लिख ली है 5, ये बॉक्स ब्लैंक बॉक्स दी है, 2 ब्लॉक्स दी, तो ये हमें निकालने हैं। तो इसमें हमें किसी भी टर्म को निकालने के लिए क्या होना चाहिए पता है, A और D का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म यहाँ से तो ये देखिए A दिया है, A तो दिया है A बराबर 5 दिया। अब इसमें हमें D पता करना है। D को हम किस तरह से जनरल टर्म से निकाल सकते हैं, क्योंकि जनरल इसमें एक टर्म दिया है 4 टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो A4 इक्वल टू निकालें, A4 इक्वल टू A4 जनरल टर्म A4 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। इस तरीके से A4 इक्वल टू दिया हमें 9 से 1/2 बराबर A दिया है 5 प्लस n इक्वल टू फोर्थ टर्म है तो 4 लिखेंगे, 4-1 और D हमें निकालना है। ठीक, केवल यहाँ से D निकालना है। तो ये हो गया, इसको 9 दूनी 18 19/2 बराबर 5 4-1 3D। ये हो गया 4-1 यानी 3D। ओके, तो देन इक्वल टू यहाँ से देखिए 3D है, 3D इक्वल टू ये है 19/2, ये माइनस, ये देखिए यहाँ से ये प्लस के है तो ये हो जाएगा माइनस के, इधर 5 आ जाएगा, माइनस के 5। ठीक है, -5 हो गया। ओके, तो ये हो गया माइनस का 5। इसमें देखिए घटाइए, तो यहाँ से ये आ गया 2 LCM 2 हो गया, तो 19 और 2 पंचे 10। इसी अगर किसी संख्या के बटे अगर कुछ भी ना हो तो 1 हो, जैसे इसको 1 होता है तो इसका सीधा मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। ये 2 पंचे 10 ही हो गया 10। ठीक, ये हो गया 3D। तो 19 - 10 ये आ गया 9/2, 19 - 10 हो गया 9/2 इक्वल टू 3D। तो यहाँ से दोस्तों D इक्वल टू यहाँ से निकालें, D बराबर 9/2, ये 3 है, ये अपॉन में आ जाएगा, अपॉन 3। तो 3 से काटिए, 3 × 9, ये आ गया 3/2। तो देखिए दोस्तों यहाँ से D इक्वल टू क्या हो गया, D इक्वल टू आ गया 3/2, ये हो गया D इक्वल टू 3/2। अब हमें देखिए सब कुछ पता है, A इक्वल टू ये दिया है फर्स्ट टर्म और D इक्वल टू ये निकल जाता है। तो हम A में अगले, तो ये टर्म कैसे निकालते हैं, इसमें केवल D, इस टर्म में D जोड़ते जाओ, अगले टर्म में उसी अगला टर्म मिलता जाएगा। तो फर्स्ट टर्म A इक्वल टू क्या था, 5 था, तो इसमें हमने D जोड़ना है, तो अगला टर्म A प्लस D आएगा, A प्लस D, तो ये टर्म मिल जाएगा। तो यानी A क्या है 5 प्लस 3/2, तो ये हो गया 2 पंचे 10, 10 प्लस 3/2, ये हो गया 13/2, दैट इज 6 से 1/2। ठीक है, तो यहाँ से A प्लस D यानी ये वाला टर्म आ गया 6 से 1/2 आ गया। ठीक है, 6 से 1/2। अब इसमें हमें इस अगला टर्म और चाहिए, तो इस टर्म में D जोड़ते जाओ। ये देखो A प्लस क्या है, A प्लस D बराबर निकला है, A प्लस D बराबर क्या निकला है 13/2। अब हमें अगला टर्म चाहिए नेक्स्ट, तो इसमें D और जोड़ दें, तो ये हो जाएगा A प्लस D, तो ये हो गया 13/2 प्लस D कितना मान 3/2, ये हो गया 3/2, ये हो गया 16/2
दैट इज़ ये 16 ये आ गया 8, दोनों ये मान हमें निकल गए हैं। ये हैं देखो 6 से 1/2 और 8, ये दोनों यही हमारे आंसर हो गए हैं। अब इनको हम यहाँ देखो भर देते हैं। ये पहले हो गया 6 से 1/2, इसमें भरेंगे 6 से 1/2 और दूसरे में 8 आ गया। ये दोनों हमें जो मिसिंग टर्म्स थे मिल गए हैं। तो अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसी का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, फोर्थ क्वेश्चन ये दिया है, देखिए फोर्थ है कि -4, ये 1 2 3 4 ब्लॉक्स दिए हैं, मिसिंग टर्म दिए हैं और 6 ये 2 टर्म, ये केवल 2 टर्म्स दिए हुए हैं और सारी निकालने हैं हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसमें हमें ए और डी का मान निकालना पहले, तब हम निकालते हैं अगला टर्म क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए ए बराबर, देखिए यहाँ से इक्वल टू ए बराबर क्या है -4, ए इक्वल टू -4। तो हम डी का मान जनरल टर्म जो होता है ए पी का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 टू डी। इस जनरल टर्म से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। और इसमें क्या दिया है 1 2 3 4, इसमें देखो हमें क्या दिया है, ये जैसे 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स दिया है, 6 टर्म दिया है। तो यानी ये A6 निकाल लें। A6 इक्वल टू हमें निकालना है, तो A6 इक्वल टू ये निकाल देंगे। A6 इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे, A6 बराबर हमें दिया, क्या दिया, A6 इक्वल टू 6 दिया, A6 इक्वल टू 6। ठीक, तो इसी को हम इस फार्मूले में रखते हैं। A6 इक्वल टू 6, A6 क्या है 6 है, इक्वल टू A फर्स्ट टर्म -4 प्लस 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो n इक्वल टू 6, यानी 6 -1 और डी हमें निकालना है, डी निकालना है इसी तरीके से। अब देखो इसमें केवल डी, इसी इक्वेशन में केवल डी तो बचा जो निकालना है। तो 6 इक्वल टू ये हो गया -4 प्लस 5d। तो यहाँ से ये आ गया 5d इक्वल टू, ये 4 ट्रांसफ़र करें पक्षांतर इसका करेंगे दूसरी तरफ, तो 6 + 4 इक्वल टू 10 हो गया। तो यहाँ से d इक्वल टू 10/5 इक्वल टू आ गया 2। ठीक, d का मान क्या आया 2 आया। तो इस तरीके से हम देखो d का मान 2 निकला है, a का मान 4 दिया है। यहाँ से हम सारे टर्म्स निकाल सकते हैं आराम से। केवल क्या करेंगे, अगले जो भी टर्म आए उसमें हम केवल d अगले जोड़ते जाएंगे। देखो पहले फर्स्ट टर्म दिया है, a दिया है, a इक्वल टू दिया है -4, फर्स्ट टर्म दिया है -4। अब इस -4 में हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो यानी नेक्स्ट टर्म होता है a प्लस डी। तो a प्लस डी क्या -4, d इक्वल टू 2 है, तो -4 + 2 ये कितना आया, यह आ गया -2 आ गया। a प्लस डी इक्वल टू नेक्स्ट टर्म होता है a प्लस 2d। तो यहाँ से देखिए a -4 + 2, d का मान है 2, a प्लस 2d, यह आ गया -4 + 4 इक्वल टू 0। इस तरीक़े से थर्ड टर्म देखते हैं, ए फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म। देखिए फोर्थ टर्म आएगा A4 इक्वल टू आएगा a प्लस 3d निकालिए। तो a बराबर क्या है -4 + 3 इंटू डी इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये हो गया -4 प्लस 3 दूनी 6 -6, ये +6 हो गया। तो यहाँ से ये हो गया 6 - 4 इक्वल टू 2 आ गया। A4 इक्वल टू ये निकला, A3 ये हो गया, A2 ये हो गया, A1 ये हो गया। ठीक, इस तरीके से A5 यहाँ से निकालते हैं। A5 इक्वल टू A प्लस 4D होता है, A5 इक्वल टू होता है A प्लस 4D। तो A क्या है -4 प्लस 4 इंटू डी इक्वल टू डी है 2 निकाला 2। तो ये हो गया -4
प्लस 4 दूनी 8, 8 हो गया। 8 में से 4 घटाएं, ये बचे 4 हो गए। ठीक, इस तरह से डी को हम जोड़कर नेक्स्ट टर्म निकाल रहे हैं। इस तरीके से देखो 4 टर्म बीच में थे, चारों टर्म निकल आए। A1 बराबर आया है, A1 ये तो दिया है, ये निकालना था, A2 निकालना था, A2 आ गया -2, A3 आया 0, A4 = 2 आया और A5 = ये 4 आ गया। 2 में 2 जोड़ दिए, इसमें से इस तरह से इसमें ये भर देते हैं। देखिए सारे टर्म्स A1 A2 = -2, ये -2, A3 = 0, A4 = 2, A5 = 4 आ गया। ये सारे मिसिंग टर्म्स जो थे वो निकल आए हैं। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसी का 5th पार्ट है। ये देखो एक ब्लैंक दिया है 38 और 3 ब्लैंक्स दिए हुई हैं ये, और -22 ये AP दी हुई है। इसमें हमें मिसिंग टर्म्स जो भी हैं वो हमें निकालना है। तो मिसिंग टर्म, कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें A और D का मान पता होना चाहिए, तभी हम D कोई निकाल लेंगे। A और D पता होना चाहिए, और कौन सा टर्म जिससे जो टर्म निकालेंगे वो तो n तो मान रख देंगे। तो हमें A का टर्म और D का टर्म तो निकालना है। तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म A नहीं दिया है, तो हम इसमें देखो सेकंड टर्म दिया है, और ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 6 टर्म दिए, ये 6 टर्म दिया। तो इन्हीं से हम A और D का मान निकालते हैं। तो पहले से हम A2 = ये A2 है, A2 हम निकालते हैं। A2 = है यहाँ से 38, A2 = 38। तो जनरल टर्म जानते हैं AN = होता है A + n - 1 × D, ये होता है। तो A2 यानी A2 हमें यहाँ n की जगह पर हमें 2 रखना है, तो A2 हम सीधा डायरेक्ट ले लेते हैं, यानी 38, ये A2 निकालना है। A2 = 38 = फर्स्ट टर्म निकालना है, प्लस A2 यानी 2 - 1 दैट इज D हो गया। तो ये हो गया A + D, यहाँ से हमने निकाला एक A + D = 38, ये A + D आ गया मान 38। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गई, A + D = 38। ठीक है, यहाँ से अब देखिए यहाँ से ये 6 टर्म दिया है -22, यानी A6 = दिया है -22। तो यहाँ से भी एक हम इक्वेशन बनाते हैं। तो A6 = जनरल टर्म है, A6 = -2 यानी -22, ये 6 टर्म है। तो A + n - 1 यानी n = 5, तो 6 - 1 × D हो गया। तो ये हो गया -22 प्लस A + 6 - 1 5D। तो यहाँ से आ गया A + 5D = -22। तो यहाँ से देखिए एक पहले वाली इक्वेशन जो थी A + D = 38, A + D = 38। तो ये पहली वाली इक्वेशन थी, और ये दूसरी वाली इक्वेशन बन गई, 2 इक्वेशन बन गई। A + 5D और A + D = 38, ये इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करिए, देखिए तो यहाँ से हम निकालना चाहें तो A बराबर, यहाँ से लिख दो A बराबर, इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालते हैं। देखिए यहाँ से A = क्या आएगा, A = यहाँ से आएगा 38 - D। ठीक है, A = यहाँ से हमने फर्स्ट से निकाला 38 - D। इस A का मान हम इसमें रख देते हैं। A = 38 - D, 38 - D + 5D = -22। तो 38 ये आ गया 38, तो 5 - 1 + 4D = -22।
तो यहाँ से आ गया 4D इक्वल टू -22 -38 इक्वल टू आ जाएगा -60। ओके, तो -60 आ गया, तो यहाँ से D इक्वल टू -60/4 दैट इज ये आ गया 4 से काटिए 4 4 4 5 20 माइनस के 15 ये आ गया D इक्वल टू -15। ठीक है, ये आ गया। ठीक, D इक्वल टू -15 है और A इक्वल टू हमने A यहाँ से निकालना है। D इक्वल टू -15, तो यहाँ से देखिए इस वाले समीकरण में A प्लस D इक्वल टू ये 38 दिया, तो D इक्वल टू हम इसमें -15 रख देते, A का मान आ जाएगा। तो A प्लस D इक्वल टू -15 इक्वल टू 38। ठीक, तो यहाँ से A इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस की संख्या है, दैट इज उधर जाएगी 38, ये हो जाएगा 38 प्लस 15। ठीक है, तो ये आ गया 8 5 13 और 4 1 5 53, ये आ गया A बराबर 53, A बराबर आ गया 53 और D इक्वल टू -15। तो हमें ये दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। यहीं से हम लोग कोई भी टर्म, कितने भी टर्म पूछें हम बता सकते हैं। तो यहाँ से देखिए पहले टर्म दिया था जो पीछे पहला टर्म इसमें नहीं दिया था, तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया है A1 इक्वल टू A आ गया, A का मान जो भी है A1 इक्वल टू A दैट इज इक्वल टू 53। ठीक है, तो A2 इक्वल टू कैसे निकालेंगे? A2 इक्वल टू होता है A प्लस D, तो यहाँ से A इक्वल टू क्या है 53, A इक्वल टू 53 है। अब इसमें हम D ऐड करेंगे, इस 53 में माइनस ये ऐड कर दिया हमने, ये -50 D इक्वल टू, तो ये आ गया, ये 13 में से 5 घटाए कितने बचे? 13 में से 5 गए 8 और यहाँ बचे थे 4 में से 3, 38 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया सेकेंड टर्म A2 तो दिया था, A2 इक्वल टू 38 दिया था ना, A2 38 दिया था, तो अब हमें A3 निकालना, A3 इक्वल टू आएगा A प्लस 2D, तो A कितना है 53, या तो कुछ ना करिए, केवल इस टर्म में ही हम D को जोड़ते जाएंगे। ये A2 क्या आया? A2 आया 38 में केवल -15 ऐड कर दिए, तो 38 ये आ गया 38 -15, ये आ गया 8 में से 5 के 3 और 3 में से के 2, ये हो गया 23। ठीक है, ये आ गया 23 आ गया। ठीक है, तो A3 हो गया, A1 A2 A3 और A4 निकालना। A4 में क्या करेंगे? A3 में हम वही काम करेंगे, D को ऐड कर देंगे, यानी हमने 23 में ये ऐड करते हैं दोस्तों, ये हम माइनस कर लिख देते हैं, डायरेक्ट ये ऐड ही करते हैं। जैसे इसमें हमने D इस तरह से लिखा है, तो ये हम जो जोड़ते हैं वो प्लस माइनस ये माइनस ही हो जाएगा, ये है पूर्णांकों का जोड़ घटाना होता है। ये इस तरह से 23 -15, तो ये यहाँ से 23 में से ये 15 घट जाएगी। ठीक है, ये आ जाएंगे 8। ठीक, A4 आ गया। इस तरीके से A5 निकालना है, A5 इक्वल टू, तो इस 8 में हमें ये जो A4 था 8 में केवल क्या करना, -15 ऐड कर दीजिए, प्लस -15, तो यहाँ से ये आ जाएगा 8 -15, तो 8 -15 दैट इज -7, ये आ गया -7। तो यहाँ से सारे टर्म्स जो हमें मिल गए हैं, जो भी भरने थे वो सिर्फ 5 टर्म बीच वाले भरने थे। A1 A2 दिया था, A3 A4 A5 3 टर्म, ये हमें A3 ये तीनों टर्म हमें भरने थे, और ये ऊपर वाला A4। ठीक, तो इसमें इस तरीके से भर दीजिएगा जो ब्लॉक दिए। तो यहाँ से A1 इक्वल टू निकला है 53, A1 इक्वल टू है 53, A1 इक्वल टू 53 भर दीजिए।
A2 इक्वल टू दिया है, A3 इक्वल टू 23 है, A3 23, A4 इक्वल टू 8 आया 8, और A5 इक्वल टू -7। ये देखो सारे टर्म्स और दिए हमने, जो भी मिसिंग टर्म थे मिल गए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पूरा हो गया है। इसमें इसके अगले क्वेश्चन और भी हैं, अभी इसमें हम इसके जो अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी हम थर्ड क्वेश्चन कर पाए हैं इसको। तो अगले क्वेश्चन है वो अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे आपको मैथ अच्छी तरह से समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर अच्छी समझ में आता है तो। थैंक यू, धन्यवाद।